हेलो ऑल ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुरभि सोनेग्रा और आज मैं बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो हर एक इंसान अपनी लाइफ में फेस करता है, या तो अर्ली स्टेज पे या तो लेट स्टेज पे। ठीक है, तो बेसिकली ये आज मैं बात करने वाले हूँ एक्ने एंड पिंपल्स के बारे में। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूँगी कि मुझे किस तरह से एक्ने हुआ, मुझे कब नहीं हुआ था, कब हुआ और कौन सी एज में हुआ, और उसके बाद मैंने क्या क्या चीज़ें फेस किया और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट मैंने कैसे किया। और आप देख सकते हो आज मेरा फेस कहते हैं ना काफ़ी क्लियर है। जस्ट थोड़े थोड़े मार्क्स है जो मतलब कुछ टाइम में वो भी चले जाएंगे, क्योंकि मेरा एक्ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। और ये एक्ने बहुत सारी लड़कियों में आजकल होता है, खाने की वजह से चेंज आना, लाइफस्टाइल में चेंज आना, स्ट्रेस की वजह से, या तो वर्क स्ट्रेस हो सकता है, फैमिली स्ट्रेस हो सकता है, या तो बहुत सारे मतलब कहते हैं ना एनवायरनमेंट भी है। जैसे कि दिल्ली जैसे शहरों में आप रहोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कहते हैं ना कि पॉल्यूशन है, तो उसकी वजह से भी ये एक्ने हो सकता है। कभी होता है कि आपकी बॉडी में से एक अंदर कहते हैं ना कि बहुत सारा एक टॉक्सिक चीज़ें आपने खा ली हो, या तो लॉन्ग टाइम से आप बाहर का खाना खा रहे हो, टॉक्सिक चीज़ें खाते आ रहे हो, जो आपकी बॉडी में पेट साफ ना होने से या तो बॉडी का ब्लड क्लीन ना होने से हो सकता है। तो बहुत सारे रीज़न है ये। कभी कभी तो ये भी होता है कि आपके सर में अगर डैंड्रफ है तो वो डैंड्रफ जब आपके चेहरे पे गिरता है तो उसकी वजह से भी एक्ने होता है, स्पेशली फोरहेड पे। ठीक है, तो एक फोरहेड का एक्ने का बारे में बात करेंगे, एक फेस के बारे में। तो प्रॉपरली ये वीडियो बेस्ड ऑन एक्ने पिंपल्स ही है। ठीक है, तो चलो चलते हैं कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में पहले तो बताती हूँ। तो मेरी स्किन बहुत ही कहते हैं ना स्मूथ, सॉफ्ट एंड फेयर है। तो अगर मुझे छोटा सा भी पिंपल्स होता है, पिंपल होता है छोटा सा भी, तो मुझे वो मार्क रह जाता है। ठीक है, वो दिखता है मुझे, और वो बहुत टाइम के बाद वो मार्क जाता है और मेरी स्किन क्लियर होती है। तो बेसिकली मैं जब याद कर पाती हूँ तो बचपन से मेरी फैमिली में दादा दादी के साथ, जब हम जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में भी जब आए, तो मोस्टली हमारी फैमिली में मिर्च मसाला बहुत कम खाया जाता था और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को प्रायोरिटी दिया जाता था। पूरे दिन मतलब सीजनल वाइज फ्रूट्स आते रहते थे, पेरेंट्स हमेशा लेके आ जाते थे। और बहुत ज़्यादा हम लोग कहते हैं ना कि वेजिटेबल्स में प्रीफर करते थे हम लोग। मतलब ऐसा खाना था कि जहाँ पे मिर्च मसाला बहुत कम था। और मैं ऑलमोस्ट कहते हैं कि 2017 से कहते हैं ना वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट तो कोविड टाइम में आया। ठीक है, कोविड के पहले मैं ऑलरेडी 2017 से वर्क फ्रॉम होम कर रही थी एंड वर्क फ्रॉम कैफेज कर रही थी, क्योंकि मुझे कैफेज एक्सप्लोर करना भी पसंद है। तो उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैं जिस कंपनी में काम कर रही थी, मैंने 2 से 3 साल उस कंपनी में काम किया, तो वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी और वो हैदराबाद बेस्ड थी और दिल्ली बेस्ड कंपनी थी। तो 2 पार्टनर्स ने मर्ज करके एक कंपनी बनाई थी और जिसमें मतलब मैं काम करती थी। तो उसकी वजह से मैं 2017 से बाहर कहते हैं ना वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम कैफे काम करती थी। तो मोस्टली मेरी कोई स्पेसिफिक ऑफिस नहीं होती थी, या तो मुझे क्लाइंट विजिट करना पड़ता था, या हम लोग कैफे में बैठ के काम करते थे, या तो मैं वर्क फ्रॉम होम करती थी। तो बहुत रेयर होता था कि मैं घर का खाना खाती थी। और वो नया नया कहते हैं ना ट्रेंड स्टार्ट हुआ था कि मैं एक 9 to 6 जॉब से निकल के एक कहते हैं ना फ्रीलांसर की जैसे काम कर रही थी, या तो फिर एक फुल टाइम ऐसे काम करती कि जिसका कोई ऑफिस ही नहीं था। तो मैं लंच बॉक्स कैरी करके नहीं जाती थी मोस्टली, और जैसे मैं लंच बॉक्स कैरी करके नहीं जाती थी, मुझे बाहर का ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लगता था। और उस टाइम पे मैं बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लोर किए, सारी चीज़ मतलब खा के बैठे। तो मतलब उस टाइम पे मिर्च मसाला वाला भी मैं खाई हूँ, बट मुझे 2017 में ये चीज़ कभी इफेक्ट नहीं की, क्योंकि शायद उस टाइम ऐसा था कि मैं रेगुलर फ्रूट्स खाती थी, वाटर इनटेक मेरा ज़्यादा होता था, और मैं मतलब कहते हैं ना वीकली एक बार मैंने खा लिया, 15 दिन में एक बार खा लिया, तो वैसे होता था। कभी कभी वीकली 2-3 बार भी हो जाता था। बट उस टाइम पे मेरा बचपन से मेरे घर में मिर्च मसाले नहीं बनते, उसकी वजह से वो बॉडी मेरा प्रोटेक्ट करता था। तो मुझे कभी भी एक्ने मेरी लाइफ में कभी नहीं हुई, ना ही मेरे चाइल्डहुड या टीनेज में हुआ, ना ही मेरे यंग एज में, मतलब अभी जो मैं जा रही हूँ तभी भी मुझे कभी एक्ने नहीं हुआ। हाँ, हो जाता है 1-2 पिंपल्स या पॉल्यूशन की वजह से, या धूप में जाती हूँ मैं
ठीक है। तो ये सारी टाइम पे मुझे हो जाता था छोटा मोटा 1-2 पिंपल्स, 3-4 पिंपल्स, और उसके अलावा मुझे कभी नहीं हुआ। तो मैंने 1-2 डॉक्टर से भी कभी कंसल्ट किया था। तो मुझे एक बात पता थी कि अगर आपके सर में डैंड्रफ है तो आपको फोरहेड पे पिंपल्स आते हैं, अगर आपका पेट खराब है तो आपको चिक्स पे आते हैं, अगर आपका लीवर खराब है तो आपको ये मतलब लीवर एंड किडनी में कुछ इन्फेक्शन है तो यहाँ पे आता है। पीसीओडीज का बहुत सारे रीजंस है, ठीक है, पिंपल्स के। तो मेरा जो जर्नी था उसमें मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे कभी पिंपल्स नहीं होते, लेकिन 2024 में ऐसा हो गया था कि मैं एक दिन में 3 कहते हैं ना कि टास्क कर रही थी, 3 प्रोजेक्ट हैंडल कर रही थी। एक तो मेरे फादर का जो मैं बिजनेस सपोर्ट कर रही हूँ, एक खुद का बिजनेस कर रही थी, एक थर्ड पार्टीज का बिजनेस में हैंडल कर रही थी। तो ऐसे टाइम पे ऐसा हो गया था कि मैं मतलब दिन में 3 बार काम करती थी। 11 बजे मेरा काम स्टार्ट होता था, 11 बजे से 2 बजे मैं अपना काम करती थी, 2 से 5-6 बजे तक मैं मतलब पेरेंट्स को हेल्प करती थी, या तो कुछ घर में, या तो कुछ बिजनेस को लेके, या तो काम को लेके, तो उस चीज़ में करती थी। और 5 से 6 से कुछ 9 बजे तक 3 घंटे में दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करती थी। तो मेरा ऐसा हो गया कि ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो गया था, बाहर का होटल्स का खाना बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं घर में ज़्यादा रह ही नहीं पाती थी। मॉर्निंग से लेके इवनिंग, लेट इवनिंग तक मैं बाहर रहती थी, और अगर घर में भी रहो तो इतना खाने पीने में ध्यान नहीं था। तो ये मेरा फर्स्ट रीज़न था। और 2024 में सेकेंड मेरा रीज़न था कि फैमिली स्ट्रेस में ऐसा था कि मेरी ग्रैंड मदर को पैरालाइज हुआ था, जिनकी वजह से मैं उनकी देखभाल भी करती थी जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था, या तो पूरे दिन में जब भी मेरे पास टाइम होता था मुझे उनको भी देखभाल देना, क्योंकि वो खुद से कुछ नहीं कर पाते थे। तो ये ड्यूरेशन में ऐसा था कि मैं उनको हेल्प करती थी लेटरिन, टॉयलेट, बाथ लेने में, ये बेसिक चीज़ें में। तो वो सब करने के बाद ना कभी कभी ऐसा हो जाता था कि मुझे खाना कहते हैं कि मन नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना टायर्ड हो जाते हैं, मेंटली इतना स्ट्रेस होता है, क्योंकि उनको भी संभालना है, खुद को भी संभालना है, काम भी देखना है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि फैमिली, पर्सनल, ऑफिशियली मुझे मैनेज करनी पड़ रही थी। तो ये एक तो सेकेंड रीज़न था मेरा स्ट्रेस। फर्स्ट था मेरा कि मेरा 2024 में बाहर का खाना बहुत हो गया, स्पेशली मेरा मिर्च मसाला ज़्यादा हुआ। मैंने बोला ना, मैं ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ मिर्च मसाला नहीं होता है, ज़्यादा ऑयली खाना नहीं होता है, ज़्यादा मसालेदार खाना, हम लोग बहुत ही बॉइल्ड और कहते हैं ना नॉर्मल सौते चीज़ें खाते हैं। तो ये टाइम पे मैं ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाने लगी थी। मे बी हो सकता है कि स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए या तो मस्ती में कहीं बाहर चले गए, या तो कोई ऑप्शन ही नहीं है होटल का खाना खाने का, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा था, मुझे घर पे रेस्ट नहीं मिलता। इवन सैटरडे संडे भी मैं बाहर रहती थी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से सेकेंड मेरा ऑप्शन था स्ट्रेस। थर्ड ये हो गया था कि ये सारी चीज़ें खाने से इतने सालों से मेरी बॉडी मुझे प्रोटेक्ट करती आ रही थी, बट ये टाइम ऐसा हो गया कि मैं वाटर इंटेक भी बहुत कम कर रही थी, और मेरा ज़्यादा घूमना फिरना हो रहा था, प्लस बाहर गर्मी भी इतना ज़्यादा था। बैंगलोर में, मैं बैंगलोर में रहती हूँ, तो बैंगलोर में गर्मी भी इतना ज़्यादा था कि जिसकी वजह से कहते हैं ना कि मेरा बॉडी में टॉक्सिक चीज़ें ज़्यादा हो गई थी। हो सकता है कि मैं कोई, पहले तो मैं ऐसा था कि कुछ मतलब ऐसे खा ले तो फ्रूट इंटेक ज़्यादा था मेरा, मतलब वाटर इंटेक ज़्यादा था, वेजीज इंटेक ज़्यादा था, और मैं कुछ ना कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें खाती रहती थी टू क्लींस माई बॉडी एंड माई ब्लड, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसा हो गया कि मैं ये कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मसालेदार खाए जा रही हूँ, ना मैं बॉडी क्लींस कर रही हूँ, ना वाटर इंटेक कर रही हूँ, बाहर जा रही हूँ। तो पहले मैं मतलब दुपट्टा, कपड़ा या मास्क लगा देती थी, तो इस बार मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। आई जस्ट स्टार्टेड अवॉइडिंग, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था, या तो वो मतलब थिंक करने का टाइम नहीं था। मेरे माइंड में बिजनेस बिजनेस बिजनेस, सेकेंड फैमिली, दादी माँ, फैमिली, बहुत सारी चीज़ें चलती थी। तो ये टाइम पे ऐसा हो गया कि मेरे फेस पे अचानक से 1-2 पिंपल्स आने लगे। आई स्टार्टेड अवॉइडिंग, मैंने बोला रेगुलर पिंपल है, चला जाएगा, बट नो, वो पिंपल्स आ रहा था, पर्स वाला पिंपल था, और जा रहा था तो मार्क छोड़ के, और इतना डीप मार्क होता था, कम से कम मुझे 2-3 महीने लग गए वो मार्क को हटाने के लिए। फिर धीरे धीरे ये चीज़ स्टार्ट हुई थी मेरी मई में धीरे धीरे करके स्टार्ट हुई। जुलाई में भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, लोग बोलते हैं कितना घूमती फिरती है, इसकी वजह से हो गया, और मैंने भी मान लिया, ठीक है। एग्जैक्टली इन द मंथ ऑफ जुलाई, मैं आपको फोटोज अटैच कर दूंगी, मेरा फेस इतना ब्रेकआउट्स हो गया था पिंपल्स की वजह से कि पूरे फेस पे, वो भी बड़े और पर्स वाले नहीं, छोटे 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 टाइनी बॉम्ब्स आने लगे थे, ठीक है। और एक और चीज़ था कि एक होता है कि आप फेस पे कभी रेजर मत चलाओ, क्योंकि जब आप रेजर चलाते हो
एक्सक्यूज़ मी, मतलब मैं नहीं सपोर्ट करती कि अपने फेस पे रेजर चलाओ, क्योंकि आप फर्स्ट आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है, सेकेंड कि आपको मतलब लड़कियों को कुदरत ने अच्छा सा बनाया है, तो क्यों फेस पे, मतलब वो लड़कों का काम है, उनको करने दो। ऐसा मतलब लड़का लड़की का बात नहीं है, बट उनकी बॉडी में वो कहते हैं ना कि केमिकल्स होते हैं, उनकी बॉडी वैसे होती है कि जिसमें उनको रेजर चला के शेविंग करनी पड़ती है। फिर हमारी लड़कियों को ऐसे नहीं करना है। हम लड़कियां हैं, मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ किसी को भी कि अपने फेस पे रेजर चलाना चाहिए, क्योंकि और मैंने रेजर नहीं चलाया था, बट मेरा जो नॉर्मल एक कहते हैं ना आईब्रोज और ये करवाने के टाइम पे थोड़ा यहाँ पे वैक्स लग गया था, तो उसकी वजह से भी वो मुझे लगा था कि हाँ हो सकता है कि वो वैक्स लग गया, मेरे बाल खिंच गए और नए बाल आ रहे हैं, उसकी वजह से मुझे थोड़ा कहते हैं ना कि बम्स आ रहे हैं, ठीक है, पिंपल्स बम्प या तो हेयर बम्प्स बोलते हैं, तो ये बम्प्स मुझे आ रहे थे। तो इतने जगह पे हुआ, फिर जुलाई में ऐसा हुआ कि सब जगह पे होने लगा। मैंने बोला मुझे हुआ था तो यहाँ पे, इतनी सारी जगह पे कैसे हो रहा है, बट हो रहा था मुझे पूरे फेस पे, मेरे को छोटे छोटे टाइनी बम्प्स आ गए। मैं डर गई, मैंने बहुत सारा अपना कहते हैं ना कि बाहर का खाना बंद किया, डाइट चेंज किया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। इन द मंथ ऑफ जून जुलाई अक्टूबर में ऐसा हो गया कि बहुत ही ज़्यादा वो होने लगा, मेरा फेस पूरा कवर हो गया था पिंपल्स की, एक भी जगह बाकी नहीं थी, और जो भी थे वो बड़े होते थे, फूटते थे, उसमें से पस निकलता था, फिर उसका मार्क्स रह जाता था, उसके आसपास में दूसरे आने लगे। मतलब वो कहते हैं ना कि इन्फेक्शन जैसा भी बोल सकती, मुझे अचानक से इन्फेक्शन लग गया, बट इन्फेक्शन लगा, बट उसके पहले पिंपल आने का रीज़न क्या था वो मुझे पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि खाना तो बाहर से मैं 2017 से खा रही हूँ और इससे तो ज़्यादा ही खा रही थी, बट आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मैं गई डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, मैंने एक फैमिली डॉक्टर से सजेशन लेके डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई। शायद मेरी अच्छी बात या गलत बात यही हो गई थी, शायद गलती यही हुई थी, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते थे कि 30-40 ईयर्स का उनका एक्सपीरियंस था, बट वो मैडम ने मेरा पूरा फोटो लिया, अंडरस्टैंड किया, ना कोई एग्जामिनेशन किया कि मेरे पास्ट में मैं कब से ये मेरा साइकिल चलते आ रहा है, ना कोई उन्होंने जांच पड़ताल की। उन्होंने देखा ठीक है, और उन्होंने एक ट्यूब दे दी, एक टैबलेट्स दे दी, 1 या 2 टैबलेट्स दे दी, और उन्होंने बोला कि डोंट वरी, छोटे छोटे बम्प्स से, छोटे छोटे पिंपल्स से वो ठीक हो जाएंगे तुम्हारे, और ये जो पिंपल्स तुम्हारे हैं वो मतलब अंदर चले जाएंगे, सूख जाएंगे। और उन्होंने जो मुझे टैबलेट्स दी थी, माय गॉड, उसका साइड इफेक्ट मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने भी मुझे वार्निंग दिया था, बट क्लियर वार्निंग नहीं दिया था। उन्होंने बोला कि यार तुम ये टैबलेट्स 30 दिन चलाओ। टैबलेट्स का नाम तो मैं यहाँ पे डिक्लाइन नहीं करूँगी, क्योंकि हर एक कंपनी का अलग अलग होता है, मैं किसी कंपनी को यहाँ पे कहते हैं ना टारगेट नहीं कर रही हूँ, बट वो टैबलेट ऐसी थी कि जो मतलब मैं खा रही थी, डेली रात को 1 लेना था, और वो टैबलेट आपकी स्किन को ड्राई करती है, ठीक है, आपके लिप्स को ड्राई, और इतना नहीं कि स्किन को ड्राई, आपका स्कैल्प भी ड्राई होता है, आपका लिप्स भी। मेरा ना स्कैल्प थोड़ा ऑयली और कहते हैं ना कि थोड़ा मॉइस्चर है मेरे स्कैल्प में, और मेरे शाइनी हेयर आप देख सकते हो, मेरे शाइनी हेयर, तो स्कैल्प भी मेरा ड्राई होने लगे थे, मेरा बाल भी ड्राई होने लगा, मेरे लिप्स ड्राई होने लगे। ये चीज़ मुझे ऑलरेडी डर्मेटोलॉजिस्ट ने बोला था कि वो होगा, बट डोंट वरी, उसमें ज़्यादा टेंशन मत लो। बट दिक्कत तो वहाँ पे हो गया कि वो चीज़ मेरी बॉडी को हीट करे जा रही थी, मुझे मतलब कहते हैं ना कि, और मेरे पिंपल्स का क्या हो रहा था कि मेरे पिंपल्स भी ड्राई हो गए, बट वो जो बम्प्स थे, वो जो पिंपल्स थे टाइनी, वो टाइनी पिंपल्स के ऊपर एक स्किन का लेयर मोटा होने लगा। जो ये फर्स्ट लेयर है मेरी स्किन का, वो टैबलेट्स खाने की वजह से ड्राई हो गया और वो मोटी परत बन गया, जिसकी वजह से पिंपल्स आपको दिख रहे हैं, बट पिंपल्स ना अंदर जा रहे हैं, ना बाहर आ रहे, ना वो पक रहे हैं, ना उसमें पस है, वो बस एक लेयर बन गया मेरे फेस पे। और ये बहुत ही दिक्कत हो रही थी कि मेरे मार्क्स भी नहीं जा रहे, प्लस वो मार्क्स ज़्यादा डार्क हो गए, और मेरे जो पिंपल्स थे वो भी मतलब ड्राई आउट हो गए, बट वो ऐसे ही स्किन मेरी अनइवन हो गई थी। और ये 1 महीना तक मैंने किया, मेरी बॉडी कहते हैं ना कंप्लीटली डिहाइड्रेट हो गई थी। फिर मैं वापस से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई कि मैडम ये मेरी बॉडी को बहुत सुखा दे रही है, और नो प्रॉब्लम, चलो उस प्रोसेस से भी मैं जा रही हूँ, बट मेरी फेस पे ये जो पिंपल्स थे वो जा क्यों नहीं रहे, वो बैठ क्यों नहीं रहे।
वो सूख गए हैं और उसके ऊपर एक स्किन की लेयर आ गई है कि जो लेयर मतलब पतली भी नहीं है, मोटी लेयर, वो स्किन मतलब मेरी स्किन ना जिगजैग हो गई थी। पिंपल स्किन, तो वो जिगजैग स्किन मेरी हो गई थी, या तो फिर आप कहते हैं ना कि अनइवन स्किन टोन भी हो गया था। मैंने बोला इससे तो मैडम कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मुझे बोलते हैं मैडम कि 2 महीना और कंटिन्यू करो ये टैबलेट्स, एंड मैं एक और सनस्क्रीन दे रही हूँ तुम्हें, वो भी लगाओ, और तुम मतलब ये सब करोगे तो आप आई थिंक 2-3 महीने के बाद हम देखते हैं कि तुम्हारा क्या। आई वाज लाइक कि मैडम 2-3 महीने तक मैं मीटिंग्स कैसे करूँगी, क्योंकि मैं इतना अंडर कॉन्फिडेंस हो गई थी। मैं मीटिंग्स में नहीं जा रही क्योंकि वो पिंपल्स 1 महीने के बाद मैं डर्मेटोलॉजिस्ट को जब सेकेंड विजिट दिखाई, उसके बाद वो पिंपल्स ने, उन्होंने जो सनस्क्रीन दिया था और जो नाइट ऑइंटमेंट दिया था, ट्यूब दिया था जिसको मैं लगा रही थी, मेरे पिंपल्स एक्चुअली बाहर आने लगे। मतलब एक खत्म हो रहा है, उसके बाजू में 2 दिन में दूसरा आ रहा है, तो वो खत्म होने का नाम ही, मेरा पूरा फेस पिंपल हो गया था। मुझे लगा इट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये पिंपल्स ठीक नहीं होने वाला है, मेरा चेहरा गया। इतना जो खूबसूरत चेहरा इतने सालों से मैं मेंटेन कर रही आ रही थी, जस्ट बिकॉज मैंने अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया कुछ महीनों तक, तो वो ब्रेकआउट हो रहा है। तो मैंने डाइट तो चेंज कर दिया, बट डर्मेटोलॉजिस्ट ने जो किया वो सारा इंस्ट्रक्शन मैं फॉलो कर रही थी। आई मीन मेरे लिए वो बहुत ही, कहते हैं ना कि डिप्रेशन टाइम था, कि जहाँ पे मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूँ। मुझे मीटिंग्स करने जाने में मैं अंडर कॉन्फिडेंस थी कि मीटिंग करने जाऊँगी, कोई मेरे फेस को जज करेगा। मैं अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को मिलने में शर्म लगती थी, क्योंकि मेरा फेस इतना ख़राब हो गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो रही, तो मेरे फेस को क्या हो गया। किसी को फेस में मतलब कोई नज़र करना नहीं चाहता था, इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स ऑल्सो वे लाइक, ये क्या चेहरा बना लिया है, तुझे बोला था बाहर का मत खा, तुझे बोला था केयर कर, तुझे बोला था मतलब टॉक्सिक चीज़ें कंज्यूम मत कर और अपने बॉडी को क्लींस कर। मैं अपने पेरेंट्स का भी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही थी, रिलेटिव्स भी बोल रहे थे, कोई बोल रहा है फिट कर ही लगाओ, मेरे पेरेंट्स वॉज लाइक फिट कर ही लगाओ, मेरे कहते हैं ना कि रिलेटिव्स वॉज लाइक कि चंदन लगाओ। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स ने बहुत सारा चीज़ बोला, ये खाओ वो खाओ, कहते हैं ना कि टमाटर लगाओ, कर्ड लगाओ, कुकुम्बर लगाओ, हनी लगाओ, हनी विथ दूसरे सारे मसाले भी ऐड करके, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोला कि ये लगाओ। कोई बोला ये ट्यूब लगाओ, इससे मार्क्स भी जाएगा, पिंपल्स भी। सारा ट्राई कर लिया मैंने, डर्मेटोलॉजिस्ट का भी सारा ट्राई किया, कुछ फ़र्क नहीं दिखा रहे। आई वॉज फीलिंग होपलेस। सेकेंड मंथ एंडिंग में मैं जब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई एग्जामिन के लिए, मैंने दूसरे डर्मेटोलॉजिस्ट को भी दिखाया। मीनवाइल सारे लोग मुझे एक ही चीज़ बोलने लगा कि सुरभि नो यार, तुम्हें तो मतलब लेज़र ट्रीटमेंट ही करनी पड़ेगी, तुम्हारा अच्छा चेहरा, क्योंकि उसके ऊपर एक जो लेयर आ गई है ना, उसको कट करके पस निकाल के पिंपल्स निकाल के बहुत सारा करना, ये लंबा प्रोसेस होगा 3-4 महीने का, एंड देयर इज़ नो गारंटी कि तुम्हारा जो लेज़र ट्रीटमेंट होगा उसमें मतलब तुम्हें अच्छा मतलब रिजल्ट मिलेगा। चांसेस तो ये भी है कि उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है। मैं डरे जा रही हूँ, मेरे को मीटिंग्स करने में डर लग रहा है, काम पे फोकस नहीं है, पर्सनल लाइफ में मतलब सारे लोग बोल रहे हैं, डांट रहे हैं कि क्या हालत कर ली है तुमने, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे ऐसा मेरा फेस देखा नहीं था। मैंने सोचा शांत होके मतलब कहते हैं ना, पहले तो डाइट चेंज करते हैं, सेकेंड लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, एंड थर्ड मुझे पता नहीं था कि कौन सा ऑइंटमेंट लगाना। सेम टाइम पे ऐसा हुआ कि मेरे दादी एक्सपायर हो गए, सॉरी। तो उस टाइम पे हमारा ना मेरी कज़िन का एक वीडियो कॉल आया था। अचानक से उन्होंने मेरा फेस देख के बोला, मैं फेस नहीं दिखा रही थी, उन्होंने फेस देख के बोला, जो जर्मनी में रहते हैं, उन्होंने बोला कि यार तुम्हारे फेस को क्या हो गया। शी वॉज ऑल्सो इन अ सेम शॉक। तो उन्होंने बोला तुम्हारे फेस को क्या हो गया। मैंने बोला दीदी ऐसा ऐसा हो गया है। शी वॉज लाइक डोंट वरी। उनके साथ भी कभी ना कभी ऐसा हुआ था कि उनको भी पिंपल्स हो गया था। तो शी वॉज लाइक कि सुरभि मैं तुम्हें एक कहते हैं ना कि चीज़ रेकमेंड करती हूँ, वो तुम अपने फेस पे लगाओ, ठीक है। और वो लगाने के बाद उसको कम से कम 2-3 महीना लगाओ और तुम्हारे सारे पिंपल्स खत्म हो जाएंगे, एंड इट्स द बेस्ट थिंग। बट उसके पहले भी तुम्हें मतलब कहते हैं ना उसको रूटीन में फॉलो करना पड़ेगा। मैंने बोला दीदी सारी चीज़ें ट्राई कर ली है, अगर आप मुझे सजेस्ट कर रहे हो ये भी कर दो, मैं ट्राई तो कर सकती हूँ। तो शी वॉज लाइक सुरभि थोड़ा महंगा आएगा, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, बट यार तुम ये चीज़ ट्राई करो। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया SRX, COSRX, यस COSRX बोलते हैं इसको,
COSRX। तो COSRX का ये कहते हैं ना कि एडवांस स्नेल 96 म्यूसिन पाउडर एसेंस उन्होंने सजेस्ट किया, और इसके साथ एक मॉइस्चर क्रीम भी आती है, मॉइस्चराइजर। ठीक है, तो ये बेसिकली अभी भी देखो आप आधा पड़ा है ये, अगर मैं आप देख सकते हो। तो उन्होंने बोला कि तुम ये खरीद लो, उन्होंने लिंक भेजा और बोला कि अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मत लेना, क्योंकि वहाँ पे डमी या तो डुप्लीकेट्स आते हैं। तो तुम एक प्रॉपर कहते हैं ना कि उसकी वेबसाइट जो सिर्फ कहते हैं ना ब्रांडेड कॉस्मेटिक सेल करते हैं वहाँ से लो, या तो इसकी खुद की वेबसाइट पे ले सकते हैं। मैंने नायका या तारा कहीं से भी, तो तीरा तारा कुछ एप्लीकेशन है वहाँ से मैंने लिया। सो बेसिकली ये चीज़ क्या है, मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं सब लोगों को बताऊं कि ये एक्चुअली क्या है। ये बहुत ही यूनिक चीज़ है। ठीक है, ये स्नेल मतलब हम गुजराती में बोलते हैं गोकुड़ गाय, हिंदी में एग्जैक्टली पता नहीं मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं, बट इंग्लिश में उसको बोलते हैं स्नेल मतलब जो एक कहते हैं ना कि सी में रहता है, मतलब दरिया में रहता है, छोटा सा एक जीव आता है जिसका थूक या तो उसके बॉडी से निकला हुआ पसीना हम अपने स्किन पे लगाए तो वो अच्छा हो जाता है। कोई लोग सुन के बोलेंगे यार ये क्या कर रही है, बट लेज़र ट्रीटमेंट करवा के, मैं छुट्टियाँ लेके घर पे बैठ के, और उसका रिजल्ट भी सही नहीं आएगा, मेरा फेस खराब होके, पैसे का धुआं करके, ये सारे चीज़ करके मुझे कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने सोचा कि लास्ट में ये ट्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी दीदी ने मुझे बोला था कि ये प्लीज़ कर, और मैंने उनका रेस्पेक्ट करते हुए मैंने ये खरीदा, ऑर्डर किया। नेक्स्ट वीक से मैंने लगाना स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए। दिस इज़ रियल ट्रूथ कि मेरे सारे पिंपल्स चले गए हैं। हाँ, एक टाइम नहीं हुआ, बट कम से कम मैंने 2 महीने में मेरे सारे पिंपल्स चले गए। 3rd मंथ मेरा क्लियर फेस था और ऑलमोस्ट ये 4th मंथ चल रहा है। तो और ये बहुत ही इफेक्टिव है, कुछ भी नहीं लेना, इसको 2 पंप लो हाथ में, उसको मसलो और फेस पे लगा लो और फिर हाथ धो देना, क्योंकि इसके जो आर्टिकल्स है या तो ये प्रोडक्ट के ऊपर बहुत सारे कहते हैं ना कि पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स है, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसको भी पिंपल्स है और उसका कोई भी मतलब कहते हैं ना कि सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई चांस ही नहीं है, प्लीज़ डोंट गो विथ लेज़र ट्रीटमेंट। मैं कुछ फ़ोटोज़ डालूंगी अपने कि मेरा फेस कितना ख़राब हुआ था। और उसके बाद ये स्नेल मोशन मुझे हेल्प किया है। इसके साथ एक छोटा सा मॉइस्चराइज़र भी आता है, जस्ट मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो बॉटल है वो कुछ मुझे 2-3 हज़ार रुपये में आती है एक बोतल, और आई थिंक ये भी कुछ 600-700 का आता है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये स्नेल मोशन है। ठीक है, ये स्नेल 96 मोशन मतलब 96% इसमें स्नेल का थूक बोल सकते हो, पसीना बोल सकते हो, तो वो एक है। उसका लार भी बोल सकते हैं, कुछ भी, मतलब उसकी बॉडी से एक लिक्विड निकलता है जिसको डिफरेंट फॉर्म में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो ये एक स्नेल मोशन मैंने लिया है। ठीक है, और ये प्योर है। ठीक है, ये इसका डुप्लीकेट्स भी आता है, बट आप प्लीज़ डुप्लीकेट्स मत लीजिए। डुप्लीकेट्स कैसे पता चलता है कि इसका ऊपर देखो, ये ना सपाट होता है, मतलब ये सेम लेवल पे होगा, जबकि ओरिजिनल में ये थोड़ा डाउन फेस है। बहुत सारे साइंस से आप डुप्लीकेट एंड कहते हैं ना कि ओरिजिनल देखो। बहुत सारी कंपनी भी स्नेल मोशन सेल कर रही है कम दाम में, प्लीज़ मत जाइए, क्योंकि उसके साथ दूसरे केमिकल्स भी मिक्स है। तो अगर प्योर आपको चाहिए तो आप ये चीज़ लीजिए, स्नेल मोशन बाय COSRX। तो ये एडवांस, ये क्या होता है, एक पावर एसेंस है। मैं दिन में इसको लगाती थी, रात में भी लगाती थी मोस्टली, और इसका ये बॉक्स आया है। ठीक है, आई थिंक इसमें बहुत सारा कहते हैं कोरियन टाइप का, या तो कोई भी अलग लैंग्वेज, आई थिंक जापानीज कोरियन लैंग्वेज ही है, बट इंडिया में ये 1450 का एक्चुअल प्राइस है इसका, यस। और इसको मिला के कुछ 2-3 हज़ार हुआ था मेरा। तो ये 1450 इंडिया का स्टैंडर्ड रेट है, 14.5 पर ml। ठीक है, और इसका बेच नंबर भी है, इसका लाइसेंस भी है। तो ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है जिसका लाइसेंस भी लिखा है। ठीक है, और आप पहले तो क्लींस करो, अपने फेस को धो लो, उसके ऊपर कहते हैं ना कि टोनिंग करो,
उसके बाद ये लगाओ और सो जाओ, ये लगाओ या तो ये लगाओ मोस्टली। तो जिसका मतलब डिपेंड करता है कि आपका फेस कैसा है, ठीक है। इसमें लिखा है बिंग 96% स्नेल म्यूशिन, दिस एसेंस हेल्प्स द स्किन टू लूज लेस मॉइस्ट व्हाइल कीपिंग द स्किन स्मूथली हेल्दी एंड वेल्दी। ओके, तो बेसिकली ये एक प्रोडक्ट आपको मैंने दिखाया, और अगर इसका पंप लूँगी, सिर्फ 2 बार ही पंप लेना है, 2 ड्रॉप्स लेना है अपने पूरे फेस पे लगाने के लिए, इनफ है, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट चीज़ है, दिन के टाइम में अगर आप बाहर जा रहे हो धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए आप ये लगा सकते हो। एक्चुअली मैं वेगन हूँ, या तो आप बोल सकते हो कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे पेरेंट्स इसके काफ़ी अगेंस्ट थे, बट मैंने सोचा कि मतलब ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर बहुत सी टिप्पणी होती है कि ये मतलब किससे बनता है, क्या बनता है, बट ये कोई गलत चीज़ नहीं है। स्नेल ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी से एक लिक्विड रिलीज करता है, और वो लिक्विड को इकट्ठा करके ये कॉस्मेटिक्स कंपनी बनाती है, ठीक है। और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, ठीक है। और ये एक और चीज़ उन्होंने सजेस्ट किया था, एक ये तो पावर एसेंस है जो एक लिक्विड के जैसे आपके कहते हैं ना स्किन को मॉइस्चर रखता है और ज़्यादातर ऑयली भी नहीं करता, एक कहते हैं ना एक शाइनी चीज़ देता है। आपके पिंपल्स, मेरे पिंपल्स ज़्यादातर इससे ही गए हैं, आई एम सॉरी, इससे ही गए हैं। बट सेकेंड मैंने सोचा ये ख़त्म होने के बाद जब मेरी स्किन कम्प्लीटली क्लियर हो जाए मैं ये स्टार्ट करूँगी। तो आप देख सकते हो, यस, तो ये थोड़ा चिपचिपा है और मेरा स्किन थोड़ा कहते हैं ना कि ऑयली है, ऑयली भी नहीं मतलब मिक्स है, ड्राई एंड ऑयली कॉम्बिनेशन है मेरा। तो मैंने सोचा कि अभी जो पिंपल्स के ऊपर ये लगाना सही नहीं है, तो मैंने सोचा इसको साइड में रखते हैं, 2-3 महीने के बाद जब मेरा पिंपल्स चले जाएंगे तब मैं लगा, और ये इसमें वीकली वंस तो ये लगाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि जब मेरा ये ख़त्म हो जाएगा एसेंस तो मैं क्रीम लगाऊंगी ऑलमोस्ट डेली। तो ये चीज़ है कि ये दोनों चीज़ ने मेरे पिंपल्स को काफ़ी जड़ मूड़ से निकाल दिया है मुझे। हाँ, ऐसा काफ़ी लोग ना, एक और चीज़ है, काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि जब हम कॉस्मेटिक्स का ये लेते हैं, ये लगाते हैं तो मुझे ब्रेकआउट, यस, मेरा एक्सपीरियंस सेम था। पहले महीने में जब मैंने ये पूरी रात लगाती थी, मतलब लगा के सो जाती थी, आई एम सॉरी, तो मेरे बॉडी में कहते हैं मेरा बॉडी तो नॉर्मल था, क्योंकि मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट का सारी चीज़ें बंद कर दी थी, सारे ट्रीटमेंट्स बंद किए, सिर्फ इस पे डिपेंड थी, क्योंकि मेरी दीदी ने बहुत कॉन्फिडेंट के साथ बोला था तो तुम्हें अच्छा हो जाएगा, एंड आई वाज ट्रस्टिंग हर। मैंने ये लगाना स्टार्ट किया, 1 महीने में मुझे लग रहा था मेरे सारे मतलब पिंपल्स है ना वो ईचिंग स्टार्ट होती थी, माइनर ईचिंग, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैं बैन नहीं कर सकती उसको, मतलब उसके साथ रह नहीं सकती, बहुत छोटा छोटा झंझनाहट, एक ईचिंग स्टार्ट हो गया था मुझे। बट वो ईचिंग के साथ मेरी बॉडी में से जितना भी डस्ट, जितना भी पस, जितने भी पिंपल्स के अंदरूनी अंदर जो लेयर तक मेरे पिंपल्स गए थे वो सबको खींच खींच के उसको ये बाहर लाके नए नए पिंपल्स आ रहे थे मेरे। हाँ, मुझे स्टार्टिंग में ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि यार ये जो चीज़ें मेरी ठीक करेगी। दीदी ने बोला कि यही प्रोसेस फॉलो करो क्योंकि उससे ही सही होगा, और मैंने किया। वो सारा चीज़ वो खींच खींच के मेरी स्किन में से निकाल रहा था डस्ट, और वो सारी चीज़ें निकलने के बाद 1 महीना तक तो ऐसा हुआ कि मुझे बहुत सारे पिंपल्स ब्रेकआउट हो गए। ये लगाने के बाद ज़्यादा पिंपल हो गए, बट धीरे धीरे वो पिंपल मेरे सेटल डाउन हो गए। मेरा फर्स्ट चीज़ मैंने जो फॉलो किया वो मेरा डाइट मैंने चेंज किया। सेकेंड, मेरा फेस वॉश मैंने चेंज किया। फेस वॉश में पहले हिमालय का लगाती थी, हिमालय का जो नीम फेस वॉश है, एंड ऑल्सो उसका एक और हल्दी का फेस वॉश है, या तो फिर एवर यूथ का आप बोल सकते हो कि हल्दी का और लेमन का फेस वॉश आता है। तो मैं सालों से 2 ही फेस वॉश लगाती थी। तो मैंने सबसे पहले अपना फेस वॉश बैक टू, क्योंकि बीच में मैं दूसरा चीज़ ट्राई कर रही थी, मैंने बैक टू नॉर्मल फेस वॉश ट्राई किया जो मेरा मैं रेगुलर लगाती हूँ, तो वो चीज़ स्टार्ट किया। सेकेंड, मैंने अपना डाइट चेंज किया, एंड थर्ड, मैंने ये स्टेप फॉलो किया। वंडरिंग 1 महीने में मेरा पूरा ब्रेकआउट हुआ था, बट सेकेंड महीने में मैं फील कर रही थी कि मेरा सारा हील हो रहा है, अंदरूनी हील हो रहा था डाइट की वजह से, एंड बाहर से इसकी वजह से हील हो रहा था। तो मैंने सोचा कि अच्छी बात है, तो ये दोनों चीज़ तो मैंने फॉलो की मेरे पिंपल्स ख़त्म करने के लिए।
अभी जो दिक्कत आती है पापा वो है पिंपल्स के मार्क्स। पिंपल्स के मार्क्स कैसे ख़त्म करें? तो ये मैंने 3 महीने ट्राई किया एंड रात के टाइम दिन के टाइम ये ट्राई किया। मॉइस्चराइज़र तो मैं लगाती नहीं थी, तो रात को मैं क्या लगाती थी? टेंटेन है द मैन कंपनी का नायासिनामाइड का ये सीरम। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ ना कि बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ते हैं कि पिंपल्स कैसे हटाएं। मुझे तो लग रहा था कि मेरा फेस कभी ठीक नहीं होगा। मतलब कहते हैं ना कि बहुत ऊपर नीचे हो गया था पिंपल्स की वजह से, अनइवन हो गया था, मतलब कहीं पे गड्ढा हो गया था, कहीं पे मतलब ड्राई हो गया था, कहीं पे ज़्यादा ऑयली हो गया था। पिंपल्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सो बेसिकली मैंने ये सीरम भी यूज़ किया मेरे मार्क्स हटाने के लिए। पिंपल्स तो ख़त्म हो गए थे, मार्क्स हटाने के लिए क्या करना है? तो मैंने ये नाइट में लगाना स्टार्ट किया। ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट कहते हैं ना लिक्विड आता है। ये कुछ ऑलमोस्ट 300-400 का ये भी सीरम आता है। मेरा ये सेकेंड बॉटल है। मैं सारी चीज़ें बंद कर दी हूँ, ये बात नोट करना। और इसमें है द मैन कंपनी 10% नायासिनामाइड हाइड्रोलिक एसिड है, जो आपके एक्ने के मार्क्स को ख़त्म करता है। स्पेसिफिक उसके लिए ही बना है, ठीक है। डार्क स्पॉट रिडक्शन एंड ये 30 ml का होता है, तो कम से कम आप बोल सकते हो 1-1.5 महीना चल जाता है। और ये इसे 499 का ओरिजिनल प्राइस है, डिस्काउंट में आपको 400 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो ये मेरी पूरी जर्नी रही कि मैंने 3-4 महीने में अपने पिंपल्स कैसे ख़त्म किए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आई नो बहुत लंबा हो गया है, बट मुझे अपना जर्नी बहुत सारे लोगों को शेयर करना था कि हाँ मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था, किस को चीज़ें की वजह से मुझे पिंपल स्टार्ट हुआ था, कैसे मैंने उसको फेस किया। ऐसा हो गया था कि मतलब मुझे ट्रीटमेंट करवाना पड़ता था, लेज़र, और उसमें कोई गारंटी नहीं थी, पैसे भी जाते, उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता। सारी चीज़ें साइड में रखा। स्नेल मोशन मैंने लिया कोसारेक्स का मॉइस्चराइज़र। अगर आपका ड्राई स्किन है आप डेली यूज़ कर सकते हो दोनों चीज़ें। मतलब एक चीज़ एक दिन लगाओ, दूसरे दिन दूसरा चीज़ लगाओ, या तो दिन में कोसारेक्स का एसेंस या पावर एसेंस लगा सकते हो, रात में उसका मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो। एंड जब आपके पिंपल्स खत्म हो जाए तो द मैन कंपनी का 10% नायासिनामाइड ब्लू कलर का ऐसा कहते हैं ना आता है, मैंने मिंत्रा से लिया था। तो ये चीज़ आप ले सकते हो, फेस सीरम, और सिर्फ इसको ही फिर फॉलो करो आपके डार्क स्पॉट ख़त्म करने के लिए। जब डार्क स्पॉट सब कुछ ख़त्म हो जाए तो ये मॉइस्चराइज़र, सिर्फ एक ही चीज़, आई थिंक ये 1 साल तक चलने वाला मॉइस्चराइज़र है। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है गाइस। बाहर में जब डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाती थी, मेरा एक विजिट में 4 से 5 हज़ार चला जाता था और वापस आती थी 0 रिजल्ट। मैंने 1 नहीं 2-3 डर्मेटोलॉजिस्ट ट्राई किया, कुछ फ़र्क नहीं हुआ। थैंक्स टू माई सिस्टर, शी इज़ इन जर्मनी, गॉड ब्लेस हर। तो उन्होंने मुझे कहते ना कि गाइड किया, और वो टाइम ऐसा था कि उन्होंने वीडियो कॉल किया, उनको पता चला। वरना हम बहुत कम बात करते हैं तो उतना पता नहीं चलता कि एक दूसरे का, मतलब वीडियो कॉल करते नहीं है ज़्यादा तो पता नहीं चलता। बट थैंक्स टू हर, थैंक्स टू माई डाइट प्लान्स। डाइट में ज़्यादा कुछ मैंने चेंज नहीं किया। मैंने मिर्च मसाला तेल सब कम कर दिया। वेजेस खाना डेली 1 बाउल वेजेस, डेली 1 बाउल फ्रूट्स खाना, और उससे भी ज़्यादा वाटर इनटेक लेना, एंड जूसेस कभी मैं लेती थी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइस, शुगर कट आउट। मैं लास्ट ईयर मेरा सबसे ज़्यादा शुगर मैंने खाया है, एंड दिस ईयर ऑलमोस्ट 6-7 महीने से मैंने शुगर बिल्कुल नहीं। कभी मन होती है तो वीकली 1 चॉकलेट्स खा लिया, डेयरी मिल्क खा लिया, और कोई भी मतलब पोकी करके चॉकलेट्स आता है वो खा। कोई भी मतलब चॉकलेट या कुछ भी खाओ, कम कर दो। मैंने चाय, और हाँ चाय भी कम कर दिया है, कॉफ़ी भी कम कर दिया है। कॉफ़ी भी एक कहते हैं ना कैफीन होता है जो आपकी बॉडी या आपके फेस पे, आपके लिवर पे क्या असर है। क्योंकि किसी ने बोला था वेट लॉस के लिए आप कॉफ़ी मतलब विदाउट शुगर विदाउट मिल्क ले सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी। तो मैंने वो भी कंज्यूम किया था, तो क्लींस माई बॉडी। बट वो उससे मुझे नींद भी नहीं आती थी रात में। तो ना प्रॉपर नींद ना करने की वजह से भी, ये कहते हैं ना स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से पिंपल आते हैं। बहुत सारे रीज़न होते हैं, अपने अपने रीज़न से। बट इसको क्योर कैसे करना है, ये चीज़ें, शुगर कम करो, कॉफ़ी टी कम करो डाइट में, फ्रूट्स एंड वेजीज ज़्यादा लो, कोई भी आलतू फालतू टैबलेट बंद कर दो। खा रहे हो तो वो अपना अपना है, बट
ऑल द बेस्ट। भगवान ना करे किसी को पिंपल्स हो, मेरे को तो बहुत हो गए थे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय श्री कृष्णा, नमस्ते, जय हिंद।